अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के माहिर फलकियात की जानिब से रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े के ताल्लुक से दी गई इत्तला। फलकियात के ज़ुहूर के एतबार से 21 मार्च को होगा पहला रमज़ान सऊदी अरब में, और ये रमज़ान हो सकता है सिर्फ 29 रोज़ों का। मुल्क शाम के अबूरी सदर अहमद शरा मुल्क शाम पर फतह हासिल करने के बाद पहली मरतबा पहुंच गए उम्रे की सादत के लिए जिद्दा एयरपोर्ट पर किया उनका वालिहाना इस्तकबाल। बादशाह अहमद शरा की मोहम्मद बिन सलमान से हुई खास मुलाकात। एक मलून गुजरने के बाद दूसरा मरदूद हुआ जिंदा। डेनमार्क में फिर एक बार कुरान मजीद की गई बेहुरमती। इस वीडियो में नजर आने वाला नस्ल खबीस ने कुरान मजीद को हाथ में लेकर मुसलमानों को कहा बुरा भला और कुरान मजीद को किया बादशाह नजर आतिश। एक दिन इस खबीस का भी होगा बुरा अंजाम। अमेरिका के सदर एक तरफ हमदर्दी दिखाते हुए कर रहे हैं गाजा के लिए बात, मगर लाखों गाजा के मजलूम अफराद को करना चाहते हैं बेघर। गाजा की नौ आबादियाती तामीर के लिए अहले गाजा को दूसरे ममालिक चले जाने के लिए बनाया जा रहा है बहुत ज्यादा दबाव। रूस, यूक्रेन, इसराइल, गाजा, लेबनान जंगबंदी पर बात करने के लिए अमेरिका सदर ट्रंप अहम जिम्मेदारान से कर रहे हैं मुलाकात। इसी दौरान गाजा के साथ मजीद जंगबंदी के मुआहदे को तकमील करने के लिए शिद्दत पसंद नेतन्याहू को अमेरिका कर लिया तलब। दोनों में हुई खास बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ रियासतों के बेशतर हिस्सों में हुई फी घंटा 120 किलोमीटर की रफ्तार के साथ धुआंधार तूफानी बारिश। हर जगह सैलाबी सूरत हाल। 20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से हुए महरूम। फिजाई सर्वे से कैद किया गया मंजर। कई मकामात बन गए नदी झील की तरह। ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। आफत समावी की मार झेल रहे कई ममालिक फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और दीगर मकामात पर होने वाली तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर हुआ भारी माली नुकसान। हजारों अफराद हुए बेघर और कई घरों में पानी हुआ दाखिल। दुनिया के कई जालिम दुश्मन इस्लाम ममालिक आए दिन इस्लाम और मुसलमानों पर कर रहे हैं हमले, मगर दुनिया में तेजी के साथ फैल रहा है दीन इस्लाम। इसी ज़िमन में अमेरिका में कुछ वक्त कबल इस्लाम लाने वाले अफराद कुरान मजीद को सीखते हुए आए नजर। कुर्बुल क़यामत इस्लाम ही का होगा सर बुलंद। दिल्ली की आम इंतखाबात से कबल लगा अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 8 अरकान असम्बली ने दे दिया पार्टी से इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होने का कह दिया ऐलान। आम आदमी की बढ़ गई फिक्र। हिंदुस्तान के मरकजी सरकार की जानिब से मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 2 दिन कबल पेश किया पार्लियामेंट में बजट। इस बजट में किसी भी तरह हिंदुस्तान की तरक्की का नजर नहीं आया कोई रास्ता। सिर्फ अपने चहीती रियासतों में बजट को किया गया पास। यही है मोदी जी की बात और सिर्फ अपनी बकवास। मरकजी बजट में इस बार इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल फोन, चमड़े से बनी अशिया के अलावा LED, LCD और इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों के कीमतों में कुछ हद तक आई कमी, मगर कोई बड़ी अशिया की खरीदारी पर नहीं दी गई कोई छूट। अब सालाना 12 लाख रुपए आमदनी पर नहीं होगा कोई इनकम टैक्स आयद। सालाना 12 लाख से ज्यादा की आमदनी वालों पर होगा 15% टैक्स और 24 लाख के करीब आमदनी वालों को होगा 30% टैक्स करना अदा। हिंदुस्तान की अब आने वाली नई पीढ़ियां सिर्फ टैक्स अदा करने की चक्कर में कभी नहीं बन सकती लखपति। प्रयागराज में मुनक़िदा महाकुंभ मेले में साधु संतों के दरमियान मौजूद कई दहशतगर्दी की जुबान बोलने वाले और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले साधु के लिबासों में मौजूद अफराद के हाथों में देखी गई नंगी तलवारें। इस कुंभ के मेले से कोई अमन का पैगाम नहीं हुआ अब तक जारी। सिर्फ मोदी और योगी के लग रहे हैं नारे। महाकुंभ मेले में पेश आए भगदड़ वाक़े में हुई कई अफराद की हलाकत, मगर योगी सरकार छुपाने की कर रही है कोशिश। मगर इसी दौरान एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लाखों अफराद हैं परेशानी का शिकार। कई मुतासिरा अफराद ने मीडिया को किया खुलकर तज़किरा। एक तरफ महाकुंभ मेले में हजारों लाखों अफराद हैं परेशान, तो दूसरी जानिब बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ AC हॉल में बैठे कुंवारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टीवी में देख रहे हैं मनाजर। कौन कैसे तड़प रहा है और कौन कैसे मर रहा है। लोग गंदे पानी पीने पर है मजबूर, मगर योगी जी अपने AC हॉल में हैं खुश। गायों के पेशाब और गोबर से खाने पीने की अशिया बनाने वाले योगा गुरु रामदेव के खिलाफ केरला में मुकदमात हुए दर्ज। खाने पीने की अशिया की गुमराहकुन इश्तिहारात देने पर पतंजलि के MD के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी।
تلنگانہ میں کیے گئے مردم شماری کی تمام تفصیلی رپورٹ آ گئی سامنے، جس میں مسلمانوں کی تلنگانہ میں موجود تعداد کا بھی کر دیا گیا ذکر۔ مسلمانوں کو بانٹا گیا دو حصوں میں۔ مسلمانوں کے BC طبقے کی تعداد ہے 35,76,500 سے زیادہ، اور OC طبقے میں مسلمانوں کی تعداد بتائی گئی 8,80,424۔ تلنگانہ میں موجود عوام کی کل تعداد ہے 3,54,70,000 سے زیادہ۔ عوام نے اسے غلط گنتی ہونے کی شکایت۔ تلنگانہ کے کانگریس سرکار کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو لگا مرکزی سرکار سے جھٹکا۔ مرکزی سرکار کی جانب سے 2025 اور 26 کے لیے پیش کیے گئے بجٹ پر تلنگانہ کو کیا مکمل طور پر نظر انداز۔ سالانہ مرکزی بجٹ میں نہیں دیا کوئی بجٹ کا تلنگانہ کو، ایک بھی MP بجٹ لانے میں نہیں ہوا کامیاب۔ مرکزی سرکار کی جانب سے ریلوے کو دیے گئے مرکزی بجٹ میں ریلوے کو ترقی دینے کے لیے صرف تلنگانہ کو 5,337 کروڑ کا بجٹ کیا مختص، وہ بھی دیگر ریاستوں سے ملنے والے ریلوے کے مقابلے بہت ہے کم بجٹ۔ وزیر ریلوے کا بیان۔ مغربی بنگال کے ہاوڑہ ضلع میں پیش آیا انسانیت اور رشتے ازدواج کو رسوا کرنے والا ایک بدترین واقعہ۔ گھر کے مالی اخراجات اور بچوں کی تعلیم کے بہانے بیوی نے اپنے شوہر کو ایک گردہ بیچنے پر کر دیا مجبور۔ بیچارے شوہر نے گھر کی حالات سدھارنے کے لیے بیچ دیا اپنا ایک گردہ، مگر مکار فریبی بیوی نے گردے کی رقم لے کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہو گئی فرار۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔